बिहार की राजनीति में जब लालू यादव का नाम लिया जाता है तो उनके साथ एक शब्द जुड़ता है और वो है परिवार। इसी परिवार की राजनीति में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले उनके बेटे हैं तेज प्रताप यादव। नेताजी की कुंडली में आज इन्हीं की राजनीतिक कुंडली खंगालते हैं। कभी राजनीति के लालू जूनियर कहे गए तो कभी विद्रोही पुत्र की छवि के रूप में तेज प्रताप यादव बिहार में दिखाई पड़ते हैं। उनकी कहानी सत्ता, संघर्ष और परिवार की खींचतान से भरी हुई है। उनकी राजनीति में एंट्री की बात करें तो 2015 का वो साल था जब लालू यादव बिहार के राजनीतिक समीकरण के सेंटर पॉइंट थे। आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहली बार मैदान में उतरे। महुआ विधानसभा सीट जो वैशाली जिले में पड़ती है, वहां से उन्होंने चुनावी ताल ठोकी। कई लोगों ने तब कहा कि भाई वो तो लालू के बेटे हैं इसलिए उन्हें टिकट मिल गया, लेकिन चुनाव परिणाम ने सबको चौंकाया। तेज प्रताप ने बड़ी जीत दर्ज की। फिर तेज प्रताप बने स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के बड़े मंत्री। विरासत का पहला कदम यहां पर पूरा हुआ जब वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तेज प्रताप को अक्सर कम बोलने वाले लेकिन सुर्खियों में रहने वाले मंत्री के तौर पर देखा गया। कभी वो शिव का रूप धारण कर लेते हैं, पूजा पाठ करते नजर आते हैं, तो कभी बांसुरी बजाते हुए कृष्ण बन जाते हैं। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनके फैंस खूब शेयर करते हैं। उनका अंदाज निश्चित तौर पर बेहद अनोखा था। राजनीति से ज्यादा वो अपनी स्टाइल और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। कभी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अर्जुन कहा तो कभी अपने छोटे भाई को कृष्ण कह दिया। खुद को कर्ण बताने में भी वो पीछे नहीं रहे। तेज प्रताप की राजनीति अब रहस्यमयी और भावनात्मक बनती जा रही है, ऐसा उन पर शोध करने वाले, उन पर चर्चा करने वाले कहते हैं। 2018 में उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया जो राजनीति से ज्यादा पारिवारिक विवाद के रूप में उन्हें सामने लेकर आया। तेज प्रताप ने शादी की ऐश्वर्या राय से, पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी। राजनीतिक गठजोड़ जैसा यह रिश्ता था, लेकिन यह रिश्ता बिगड़ गया। कुछ ही महीनों में तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी दे दी। मीडिया में बयानबाजी शुरू हुई। परिवार के भीतर खींचतान की खबरें आने लगी। लालू परिवार हमेशा से एकजुट जो दिखाई पड़ता था, इस मैटर के बाद दो हिस्सों में बंट गया। 2019 से अगर आप देखिए तो बिहार में तेजस्वी बनाम तेज प्रताप की यानी भाई भाई की राजनीति दिखाई देने लगी। इस दौरान पार्टी की कमान आई छोटे भाई तेजस्वी के हाथ। आरजेडी ने उन्हें मुख्य चेहरा घोषित किया, लेकिन तेज प्रताप को यह बात रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि मुझे किनारे किया जा रहा है, पार्टी में चापलूस लोग हावी हैं। उन्होंने अपने भाई के कुछ करीबी नेताओं पर भी निशाना साधा और यहां तक कि कहा कि आरजेडी अब लालू की नहीं, चापलूसों की पार्टी बन गई। तेज प्रताप ने लालू के खिलाफ नहीं बल्कि पार्टी की व्यवस्था के खिलाफ बगावत का रास्ता चुना। 2021 से 2023 के बीच तेज प्रताप अब पार्टी में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। कभी छात्र संगठन छात्र आरजेडी की बैठक से वो अलग नजर आए, कभी खुद को नया संगठन बनाने की बात कहते नजर आए। लालू और राबड़ी के खिलाफ भी अब धीरे धीरे उनका मोर्चा खुलने लगा था। ये वो साल था यानी 21 से 23 के बीच। तेज प्रताप ने कई बार कहा कि तेजस्वी मेरा छोटा भाई है लेकिन मुझे अनदेखा किया जा रहा है। उनके बयानों ने न सिर्फ पार्टी की बल्कि पूरे यादव वोट को दो हिस्सों में बांटने का एक नैरेटिव बना दिया, एक माहौल बना दिया। तेज प्रताप अब समझ चुके थे कि पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथ है, इसलिए हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। पिछले महीनों में तेज प्रताप का रुख बदला और वो जनता के बीच खुद जाकर दिखाई देने लगे। गांव में, मंदिरों में, सड़कों पर आम लोगों से मिलने लगे। उन्होंने बयान दिया कि मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, मैं जनता का बेटा हूं, नेता नहीं। तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री बने थे और तेज प्रताप ने सार्वजनिक तौर पर उन्हें सीएम मटेरियल कहा था। ये बात है 2023 से 25 के बीच की। भीतर की दूरी अभी महसूस की जा रही थी। सोशल मीडिया पर भाई को शुभकामनाएं देते वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक बार फिर वो परिवार से दूर होते दिखाई देने लगे। तेज प्रताप की छवि बिहार की राजनीति में अनोखी है। वो ना तो पूरी तरह सिस्टम में फिट बैठते हैं और ना ही पूरी तरह से बाहर जाते हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि तेज प्रताप
इमोशंस के आदमी हैं, भावनाओं के आदमी हैं। विरोधी कहते हैं कि वो गैर गंभीर नेता हैं, सिर्फ उन्हें सुर्खियां चाहिए। इतना तो तय है कि जब भी बिहार में लालू परिवार की बात होती है, तेज प्रताप हमेशा सुर्खियों में होते हैं, कभी अपने काम से, कभी अपने कथन से। 2025 जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, परिवार ने उन्हें अलग कर दिया। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई जो कि एक महिला मित्र पहले कही गई और उसके बाद पता चला कि तेज प्रताप ने उनसे शादी कर ली। कहानी अब परिवार और पार्टी दोनों के बीच आ गई। पार्टी ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, परिवार ने भी उन्हें दूर कर दिया। 2025 के मध्य में तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव खड़े हुए नहीं दिखाई देते और वो अलग थलग नजर आते हैं। अब वो एक नई विचारधारा के साथ, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का ऐलान करने की बात कहते हैं। हाल ही में उनका एक बयान सुर्खियों में रहा जब उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा, पार्टी की ओर नहीं जाऊंगा। वो अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कहते, वो तेजस्वी यादव पर भी सीधे हमलावर नहीं होते, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर तेज प्रताप एक सधी हुई, सिस्टमैटिक और शांत तौर पर बढ़ने वाली राजनीति की ओर अग्रसर है। कहा यह भी जा रहा है कि वो अपना नया संगठन भी बना सकते हैं, कहा यह भी जा रहा है कि किसी शैडो के नीचे भी वो जा सकते हैं। अब महागठबंधन अगर वो छाता नहीं है तो वो छाता एनडीए हो सकता है। तेज प्रताप को लेकर कई सारी चर्चाएं लगातार बिहार के सियासी फिजाओं में दिखाई पड़ रही है। तेज प्रताप यादव की कहानी एक नेता की नहीं बल्कि उस परिवार की कहानी से कहानी के इर्द गिर्द दिखाई पड़ती है, जहां राजनीति और रिश्तों का फैसला कभी अलग अलग सा नहीं दिखाई पड़ता। और इस वक्त तेज प्रताप यादव एक अलग थलग सियासत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि हो सकता हो यादव वोट में वो सेंध लगा लें, और कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि उनका कोई बहुत ज़्यादा असर आरजेडी के वोट बैंक पर नहीं पड़ेगा। अब तेज प्रताप यादव जो 2015 से पिछले 10 सालों से लगातार बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं, देखना यह है कि इस चुनाव में वो अपनी राजनीतिक पकड़ कैसे दिखाते हैं। क्या वाकई में अपने भाई तेजस्वी यादव को वो डेंट पहुंचा पाएंगे? क्या अपनी पारिवारिक विरासत वाली पार्टी आरजेडी को वो नुकसान पहुंचा पाएंगे, या फिर 6 साल बाद दोनों भाई फिर साथ नजर आएंगे? 6 साल इसलिए क्योंकि पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है, दंड दिया है, और अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप की जो नज़दीकी है वो क्या समय के साथ बढ़ती दिखाई पड़ेगी, या ये जो तलखी है ये और खाई की तरह बढ़ती जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेज प्रताप निश्चित तौर पर बिहार के चुनाव को भरपूर तरीके से प्रभावित करने जा रहे हैं।